करते हैं। तो चैप्टर नेम इज व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, वी ऑल नो दैट टाइम टू टाइम वी फॉल इल। कई बार हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुनामी, ठीक है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हीट स्ट्रोक, हम सब कभी ना कभी कोई ना कोई रीजन से हमारी हेल्थ डेंजर में आ जाती है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है दैट इज कोरोना जो चल रहा है, उसकी वजह से हम सब देख रहे हैं कि हमारी हेल्थ अभी बहुत डेंजर में है। ठीक है, वी ऑल आर इन अ वेरी डेंजर सिचुएशन। ठीक है, एक गलती हुई नहीं हमारी जान जा सकती है, ऐसी सिचुएशन में अभी आ चुके हैं। ठीक है, टुडे of as many different ways as possible in which people's health would be affected। ठीक है, आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह का पेंडेमिक आ सकता है। सब लोगों को ऐसा लगता था कि भाई अर्थक्वेक के दौरान, फ्लड के दौरान या साइक्लोन के दौरान लोगों की हेल्थ डेंजर में आ सकती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक पेंडेमिक हो सकता है। ठीक है, तो आज जो सिचुएशन है ये अर्थक्वेक या साइक्लोन या फ्लड से भी खतरनाक है, क्योंकि अर्थक्वेक तो आता है चला जाता है, फ्लड भी आता है चला जाता है, एक बार में तबाही मचा देता है, लेकिन इसकी तबाही कब तक चलेगी नोबडी नोस। कब वैक्सीन आएगी, वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है, ये कोई अभी नहीं बता सकता। तो लेकिन नुकसान तो उनमें ज्यादा होता है ना। नुकसान उसमें एक ही झटके में हो जाता है। अब जैसे कि आप देख लो कि जब भूकंप आया था तब गुजरात में सबसे खतरनाक भूकंप आया था 2000 ईयर में, तब उस टाइम पे एक ही साथ 50,000 लोग मर गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद तो भूकंप खत्म हो गया, उसके बाद तो जनजीवन सामान्य हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक फर्स्ट वेव आई, अब सेकंड वेव आ रही है, पता नहीं ये थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ वेव भी आ सकती है, तो ये तो चलते ही जा रहा है। तो ऐसा पेंडेमिक तो दुनिया ने कई बार कभी देखा। अगर आप अपने दादा को या दादी को भी पूछोगे कि ऐसा पेंडेमिक आपने अपनी लाइफ में देखा 70-80 साल की जिंदगी में, तो बोलेंगे नहीं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो हेल्थ है वो बहुत डेंजर में आती है। ठीक है, और ये सब चीजें तो ऐसी है कि आके चली जाती है, लेकिन पेंडेमिक जब आता है तो नोबडी नोस कि कितने साल तक ये चलेगा। ठीक है, या तो ये, अब जैसे ये कोरोना है, अब पहले बोलते हैं कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वैक्सीन आने के बावजूद भी कोरोना का खतरा तो हमारे पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब हमको 2 साल या 3 साल तो लगेगी इस शॉक में से निकलने के लिए। ओके, हाउ मेनी ऑफ दिस वेव्स कैन वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट that would occur when the disaster is actually happening? How many of these health related events would happen long after the actual disaster but would still be because of the disaster? तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। Why would one effect on health fall into the first group and why would another fall into the second group? When we do exercise, we realize that health and disease in human communities are a very complex issue। ठीक है, तो जब हम ये पूरी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो हमको पता चलता है कि भाई हेल्थ और डिसीज एक बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है विद मेनी इंटरकनेक्टेड कॉज। ठीक है, we also realize that the ideas of what health and diseases mean are themselves very complicated। ठीक है, हेल्दी और डिसीज होने का मतलब दोनों ही अलग चीज है। ठीक है, कई बार हम लोग अनहेल्दी होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई डिसीज हुई है। अब जैसे आपको सर्दी जुकाम है, ठीक है, सर्दी जुकाम है, अब नॉर्मली सर्दी जुकाम का मतलब क्या होता है कि भाई इट इज अ कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई टुडे आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना ओनली। ठीक है, अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्दी खांसी होती है, वो कोरोना पॉजिटिव भी होते हैं। अब देखो, अगर आपको सिर्फ सर्दी खांसी है इसका मतलब यू आर अनहेल्दी, बट अगर आपको कोरोना है देन यू आर हैविंग अ डिसीज। ठीक है, अब ये दोनों अलग चीज है, अनहेल्दी और डिसीज का मतलब अलग अलग है। ठीक है, अनहेल्दी का मतलब आपको सर्दी जुकाम है, ठीक है, और डिसीज का मतलब कि सर्दी जुकाम के साथ साथ आपको कोरोना है, दैट इज कॉल्ड डिसीज। सिमिलरली अगर आपका सिर दुख रहा है तो इट मे बी ड्यू टू द हाइपरटेंशन और इट मे बी ड्यू टू द कोल्ड और इट मे बी ड्यू टू द फीवर। ठीक है, तो एट दैट टाइम आप बोल सकते हो कि यू आर हैविंग यू आर फीलिंग लिटिल बिट अनहेल्दी। बट अगर पता चले कि यू आर हैविंग अ ब्रेन ट्यूमर या यू आर सफरिंग फ्रॉम लाइक डिसीज लाइक कैंसर, ठीक है, और उसी की वजह से हमको ये सिर दुख रहा है, पूरी बॉडी दुख रही है, then it is said to be a disease।
मतलब ये कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप अनहेल्दी हो तो आपको कोई ना कोई डिसीज होगी ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अनहेल्दी होना अलग बात है और डिसीज होना अलग बात है। ठीक है, सर्दी जुकाम सर तो हमको कितने भी होता है। बड़ी बीमारी को डिसीज ही बोलेंगे अपने। हाँ, बीमारी अगर कोई होती है जैसे टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है, कोरोना होता है, मलेरिया होता है, टीबी होता है, कैंसर होता है, ये सब डिसीज है। लेकिन सर्दी जुकाम होना या थोड़े देर के लिए बॉडी दुखना या सिर दुखना या पेट दुखना, दैट इज कॉल्ड अनहेल्दी। ठीक है, अनहेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि आपको डिसीज है ही। अनहेल्दी का मतलब भी आपको टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम है, दैट विल बी रिकवर्ड सून। 1 मिनट पॉज रहना सब लोग। हेल्थ का मतलब कि यू आर नॉट हेल्दी टेम्पररीली। ठीक है, लेकिन डिजीज का मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम सम बिग डिसीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड डिसीज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिसीज। When we ask about what causes diseases and how we prevent, then we have to begin by asking what these notions mean. We have seen that the cell are the basic unit of living organism. Chapter number 5 में हमने पढ़ा है कि cell are the basic unit of living organism. Cell are made up of variety of chemical substance. Cell के अंदर बहुत सारे chemicals है, proteins है, carbohydrates है, fats है, water है, lipid है, minerals है. Although the picture look quite static, in reality the living cell is a dynamic place. Dynamic place का मतलब दिखने में सेल ऐसा स्टैटिक लगता है। स्टैटिक मतलब जिसके अंदर कोई भी चीज मूव नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअल में सेल इज अ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जिसमें लगातार कोई ना कोई चीजें प्रोड्यूस हो रही है, बहुत सारी चीजें रिमूव हो रही है। जैसे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, CO2 रिमूव हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है। तो सेल एक डायनेमिक प्लेस है जहाँ पे लगातार चीजें आ रही है और जा रही है, बन रही है और लॉस्ट हो रही है। सेल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। इवन इन सेल दैट डू नॉट मूव, देयर रिपेयर इज गोइंग ऑन। ठीक है, जो सेल मूव नहीं कर रहे वहां पे रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। रिपेयरिंग मतलब पुराने सेल टूटते जाते हैं और नए सेल बनते जाते हैं। इन अवर ऑर्गन्स और टिश्यू देयर आर वेरियस स्पेशल एक्टिविटीज गोइंग ऑन। जैसे कि हार्ट इज ब्रीथिंग। ठीक है, हार्ट इज ब्रीथिंग, लंग्स आर ब्रीथिंग। ओके, हार्ट इज बीटिंग, सॉरी, हमारी बॉडी में लगातार एक्टिविटीज चल रही है। हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग्स अपना काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा किडनी अपना काम कर रही है। ठीक है, इंटेस्टाइन अपना काम कर रही है, ब्रेन अपना काम कर रहा है। ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हम सब जानते भी है। ऑल द एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। आज हम देखते हैं कि जिसके कोरोना का जो पेशेंट होता है, मान लो कोई बोलता है कि भाई इस कोरोना के पेशेंट को डायबिटीज है, या इसको किडनी इश्यू है, या इसको कोई हेल्थ इश्यू है, लाइक हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप देखते होंगे कि भाई वो पर्सन जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। ठीक है, आज जो इंडिया में डेथ रेशियो जो बढ़ रहा है कोरोना का, या पूरे वर्ल्ड में जो बढ़ रहा है, तो 10 में से 8 लोग तो वही मर रहे हैं जिनको दूसरी प्रॉब्लम्स है। तो कहने का मतलब ये कि भाई अगर आपकी किडनी काम नहीं करेगी ठीक से, तो उसका असर आपके लंग्स पे भी पड़ेगा, उसका असर आपके स्टमक में भी पड़ेगा, और उसका असर आपके इंटेस्टाइन में भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज इंटरकनेक्टेड है। भले अलग अलग ऑर्गन्स इसको काम कर रहे हैं, भले अलग अलग टिश्यूज से ये बने हुए, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सिंपल एग्जांपल ये कि जब आप लोग बीमार होते हो, ठीक है, जैसे जब आपको सर्दी या जुकाम होता है, तब आपका नाक, आपके लंग्स और आपका जो ब्रेन है, हेड है, वहां पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पूरे बॉडी के मसल्स दुखते हैं। ठीक है, भूख नहीं लगती है। ओके, बार बार हम थकान महसूस करते हैं। तो इससे पता चलता है कि खाली लंग्स में इंफेक्शन होने के कारण पूरी बॉडी पे उसके नेगेटिव असर देखे जाते हैं। सिमिलरली जब आपका पेट दुखता है, तब पेट दुखने के अलावा तब आपके दूसरे इश्यूज में भी, दूसरे ऑर्गन में भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तब आपको भूख नहीं लगती है। ठीक है, तब आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं। ओके, तो हम भले हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, लेकिन है तो सब एक ही कनेक्टेड। ठीक है, जब एक पर्सन की डेथ होती है, तब वो इसीलिए होती है कि भाई पहले उसका एक ऑर्गन खराब होता है, फिर धीमे धीमे उसके दूसरे ऑर्गन्स पे उसका असर देखा जाता है, एंड अल्टीमेटली द पर्सन डाइड। हो सकता है उस पर्सन को किडनी की प्रॉब्लम हो, लेकिन जब वो मर रहा होता है, तब पहले उसकी किडनी जाती है, फिर किडनी के साथ उसका लंग्स वीक हो जाते हैं, फिर उसका स्टमक वीक हो जाता है, उसका ब्रेन वीक हो जाता है, उसका हार्ट वीक हो जाता है। और जब ये सब ऑर्गन्स धीमे धीमे अपना काम करना कम कर देते हैं, तब वो पर्सन की डेथ होती है। तो कहने का पर मतलब सब कि सर सारी सबके साथ एक्टिविटीज। थोड़ी ऐसा होता है। क्या हुआ?
सर सबके साथ ऐसा थोड़ी होता है, मतलब किडनी की प्रॉब्लम हो तो कोरोना में मतलब जल्दी हाँ, रिकवर किडनी नहीं की होते। प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है तो क्या कोरोना जल्दी रिकवर नहीं हो मेरे रिलेशन में सबके एक साथ जन ऐसा है नहीं होता। उसकी दोनों अब किडनियां इट फेल है, डिपेंड्स फिर भी वो 3 दिन में रिकवर हो गए। सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादातर अभी ऐसा ही चल रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो केसेस में जो डेथ का रेशियो देख रहे हैं, उसमें ज्यादातर कोई डायबिटिक है, किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उनको उनका डेथ रेशियो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो कोरोना है वो सारे सारे, और जहाँ पे भी उसको दिखता है कि कौन सा ये बंदे का कौन सा वीक पार्ट है, किडनी इसका वीक पार्ट है, तो वहां पे अटैक करेगा। जहां पे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, वहां पे उसका अटैक होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारे, कितने लोग ऐसे भी है जिनकी दो किडनियां फेल है आज से नहीं 10 साल से। ठीक है, लेकिन कोरोना होता है, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इट डिपेंड ऑन बॉडी इम्यूनिटी ऑल्सो। लेकिन ज्यादातर केस सर में ऐसा होता है, 70 to 80% केस में ऐसा होता है कि पर्सन जो दूसरी सब बीमारियों से जूझ रहा है, वो अल्टीमेटली ही डाइज बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटीज। ओके, तो हमारी सारी एक्टिविटीज जो है वो सर बॉडी इंटरकनेक्टेड है। अगर मान लो किडनी अपना काम नहीं कर रही है, तो किडनी का काम क्या होता है, ब्लड में से कचरे को अलग करना। अगर किडनी अपना काम नहीं करेगी तो कचरा बॉडी में जमा रहेगा, और ऐसे सिचुएशन में ब्रेन अपना काम नहीं कर पाएगा, लंग्स अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा, और होगा ये कि a person will not be able to complete its life cycle and the person will die। ठीक है, तो इन दिस context that will now look on the notion of health and the disease। ठीक है, तो एक बार ये 1.5 पेज आप रीड कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। What do you mean by the significance of health? Significance का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो भाई हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ? तो भाई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यंगस्टर्स, ठीक है, आपकी हेल्थ, नॉर्मली आप लोग की इम्यूनिटी अच्छी होती है। ठीक है, बट देन आल्सो यू वांट टू इंप्रूव योर इम्यूनिटी, यू शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। ऐसा नहीं है कि कोरोना है तो हम हेल्दी फूड खाएंगे। हमको सबसे पहले हमारा फूड जो होता है वो हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं यंगस्टर्स ही ज्यादातर ये जंक फूड खाते हैं। दाबेली हो गया, पानी पूरी हो गई, ठीक है, वड़ा पाव हो गया, पिज्जा हो गया, चाइनीज हो गया। तो दिस टाइप ऑफ फूड विल डिक्रीज अवर इम्यूनिटी। हाँ, वंस इन अ वाइल चलता है, ठीक है, 15 दिन में एक बार खा लिया चलता है, बट इफ यू इफ यू ईट सच टाइप ऑफ अनहेल्दी फूड, ठीक है, देन योर हेल्थ विल डिटोरिएट। तो इसीलिए सबसे पहले तो अगर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो फर्स्ट थिंग इज टू ईट द हेल्दी फूड। ठीक है, और हेल्दी फूड जो होता है वो घर का ही होता है। आप घर पे जो भी खाते हो, रोटी खाते हो, भाकरी खाते हो, वो हमारा हेल्दी फूड है। सेकेंड थिंग इज टू डू द एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करते रहो, कुछ नहीं मिले तो वॉक करते रहो, ठीक है, थोड़ा बहुत योगा करो, तो दैट विल ऑलवेज इंप्रूव योर हेल्थ। और हमने देखा है कि जो कोरोना काल है या कोरोना का जो पीरियड है, उसमें लोगों ने अपनी हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस हो गए, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये कोरोना के आने के बाद लोग अपनी हेल्थ के बारे में काफी पॉजिटिव हो चुके हैं। ठीक है, तो वी हैव हियर्ड द वर्ड हेल्थ एंड क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड अस। We use it ourselves as well. When we say things like my grandmother health is not good, ठीक है, our teacher use it when they scold us that this is not a healthy attitude. What does the word health mean? ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई दादी जो है वो नॉर्मली घर के बाहर वो झूले पे बैठती रहती थी रोज, लेकिन उसकी तबीयत खराब है, इसके लिए 2 दिन से बेचारी अपने रूम के अंदर से बाहर नहीं निकली है। ठीक है, 2 दिन से उनको फीवर है, ठीक है, 2 दिन से उनकी बॉडी में पेन है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई दादी इज नॉट फीलिंग गुड या दादी इज अनहेल्दी। ठीक है, सिमिलरली कई बार क्लास में बच्चे बहुत आवाज करते हैं, तो टीचर क्या बोलता है कि दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। भाई क्लास का एक हेल्दी एटमोसफियर नहीं है। हेल्दी एटमोसफियर तब होता है जब सारे बच्चे डिसिप्लिन में बैठते हैं, पढ़ाने वाला पढ़ता है और पढ़ने वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन? तो हेल्थ मीन का मतलब होता है वेल बीइंग। अब देखो, जब भी हम लोग किसी से फोन पे बात करते हैं या किसी को व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हाय, हाउ आर यू, ऐसा पूछते हैं ना। पहले क्या पूछते हैं? हाय, हाउ आर यू। ठीक है,
कभी फोन पे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हेलो केम छो बदा, तबियत पानी केम छे, पूछते कि नहीं पूछते? पहला तो यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चर्चा करेंगे, સાંભળ્યું તમારી સોસાયટીમાં બહુ કેસ આવી ગયા, સાંભળ્યું તમે ગોવા ફરી आया, ठीक है, સાંભળ્યું તમે નવું ટીવી લીધું, ये सब बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन पहली चीज क्या होती है? पहली चीज तो यही होती है कि भाई केम छे, तबियत पानी केम छे, ठीक है, ऐसा। तो दिस इज ऑल वी थिंक ऑफ वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, ठीक है। जैसे कि हम वो ग्रैंड मदर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ग्रैंड मदर इज नॉट फीलिंग हेल्दी, ठीक है, क्योंकि बेचारी को थोड़ा बुखार है, उसकी बॉडी में पेन है, तो शी इज नॉट फीलिंग हेल्दी। इसका मतलब कि ग्रैंड मदर इज नॉट हैविंग एनी डिसीज, हो भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन अगर हमारी तबियत खराब है तो हमारी बॉडी हमको कोई डिसीज हो गई है, ठीक है। अगर मेरे को 2 दिन सर्दी जुकाम रहा है तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कोरोना हो गया है या टीबी हो गया है, ठीक है। भाई होता है, सबको होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें मेरे को भी ऐसा हुआ था, ठीक है, तुमको भी हुआ होगा। 6 महीने हम लोग घर पे रहे तो सब लोग थोड़ा मोटा बीमार तो पड़े ही होंगे, किसी का गला दुख रहा था, किसी का सिर दुख रहा था, किसी को बुखार भी आया होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो था नहीं कि हमको कोरोना हो गया, ठीक है। हाँ, कुछ टाइम के लिए हम अनवेल फील करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम दवाई लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब हमारे ग्रैंड मदर के लिए बीइंग एबल टू गो टू द मार्केट, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ग्रैंड मदर इज नॉट फीलिंग हेल्दी? क्योंकि पहले जब ग्रैंड मदर थी ना, वो मार्केट जाती थी, सब्जी वब्जी खरीदती थी, फिर पड़ोसियों के साथ बैठ के बातें करती थी, झूले पे बैठती थी, ठीक है, मतलब ये सारे चर्चाएं करती थी, ठीक है, ये सारे काम करती थी। लेकिन 2 दिन से बेचारी अपने बेड के ऊपर से खड़ी नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि उसको इस तरह की प्रॉब्लम है। So being interested in following the teaching in classroom so that we can understand the word is called the attitude। यहाँ पे क्लासरूम का जो एग्जांपल लिया उसमें हेल्दी एटीट्यूड का मतलब ये कि जो टीचर क्लास, जैसे भी तुम लोग कितनी अच्छी तरह से बैठे हो, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से मेरी बातों को सुन रहे हो, ओके, तो ये हेल्दी एटीट्यूड है। फिर आपको पता होगा 10-15 दिन पहले कुछ बाहर के लोग खेला पाने लोग आ गए थे अपने ऑनलाइन लेक्चर में, तब वो क्लास का एटीट्यूड कैसा हो गया था? अनहेल्दी एटीट्यूड हो गया था, ठीक है। कोई कुछ भी बोल रहा है, चिल्ला रहा है, कमेंट पास कर रहा है, तो ऐसे एटीट्यूड में ना मैं पढ़ा सकता हूँ ना तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्लासरूम में हेल्दी एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि यू शुड, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला पढ़ सके और पढ़ाने वाला अच्छी तरह से पढ़ा सके। तो हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। हेल्थ इज स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ, ठीक है। हेल्थ वेल बीइंग वेल इनफ है कि भाई आपकी, आप तंदुरुस्त कब हो गए? जब आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो। फिजिकली फिट होना, जैसे बताया कि आपकी तबीयत सही होनी चाहिए। मेंटली, आप फिजिकली फिट हो लेकिन दिमाग से थोड़ा पागल हो, छटक हो, साइको हो, तो फिर आपको हेल्दी नहीं बोलेगी। सोशली भी आप फिट हेल्दी होने चाहिए। सोशली मतलब अड़ोस पड़ोस के साथ आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ठीक है, सबसे बैठना उठना होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें सोशल। तो जब एक इंसान फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है, सोशली फिट होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई ही इज अ हेल्दी फेलो, ये एक हेल्दी बंदा है। आया समझ? हेल्थ कोई का सोशली मतलब ये फिट नहीं हो तो, है, कोई सोशली फिट नहीं हो तो उसको हेल्दी फेलो नहीं बोलेंगे। सोशली क्यों फिट नहीं है? उसके दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ इसका दिमाग खराब होगा, बार बार इसको खोटा लग जाता होगा, ठीक है, कोई इसका दोस्त उसको कुछ बोले तो उसको खोटा लग जाता होगा, इसके लिए किसी से बात नहीं करता है, तो उसके अंदर वो एक नेगेटिव है, इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। होते हैं ना अपने घर में ऐसे, सब ऐसे होते ही है। एक तो अपने घर में फूफड़ होते हैं, पता है ना, सबसे पहले शादी होगी ना तो मुंह बुला के बैठ जाते हैं। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अब पर्सनल हेल्थ को हम समझते हैं कि भाई हमारी खुद की तबीयत, लेकिन कम्युनिटी इशू, कम्युनिटी इशू का मतलब क्या होता है? एक मिनट, मैं पॉज। ओके, तो देखो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज का मतलब क्या होता है कि पर्सनल तो हम जैसे हम हमारा ध्यान रखते हैं हेल्थ का, इंडिविजुअल हेल्थ, ठीक है, जैसे अभी कोरोना है तो हम हमारे इंडिविजुअल हेल्थ का तो ध्यान रख ही रहे। लेकिन कम्युनिटी इश्यूज, कम्युनिटी का मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी हेल्थ के साथ
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुड़ी हुई है, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी हमारी हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। अभी जैसे किसी को कोरोना होता है तो कैसे वो म्युनिसिपैलिटी की टीम दौड़ के आती है, सबका टेस्ट करती है, या आपने जहाँ जगह जगह पे जो भी वो डोम देखे है, ठीक है, वो म्युनिसिपैलिटी ने किया है। आपके घर में जो पानी आता है, पीना पानी, वो म्युनिसिपैलिटी लाती है। आपके घर में जो रोज का कचरा डस्टबिन जो भर जाती है, वो जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसका मैनेजमेंट कौन करता है? म्युनिसिपैलिटी करती है। आपके घर की जो गटर भर जाती है, ड्रेनेज भर जाता है, उसका मैनेजमेंट कौन करता है? म्युनिसिपैलिटी करती है। मतलब ये कि कम्युनिटी हेल्थ के बारे में का एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर मान लो हम लोग तो अपनी हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, लेकिन सोचो कि जो कम्युनिटी हेल्थ है, ठीक है, उसका कोई ध्यान ही ना रखे। सोचो अगर किसी की गटर भर जाती है तो उसको कोई रिपेयर करने ही ना आए तो, या ये सोचो कि आपके घर में जो सॉलिड वेस्ट है, जो डस्टबिन आपकी रोज भर जाती है, उसको कोई कलेक्ट करने ही ना आए तो क्या हालत हो जाएगी आप सोचो। उससे होगा ये कि अगर कम्युनिटी इश्यूज प्रॉपर नहीं रहेंगे तो हमारी पर्सनल हेल्थ भी उससे खराब होगी। अगर हमारे घर के आसपास सब जगह गंदगी होगी, बाहर गटर उभरा रही होगी और घर के बाहर वो कचरा जमा होगा, और उस टाइम पे आप सोचो कि हमारी हेल्थ कितनी बड़ी डेंजर में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कम्युनिटी का इश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मैटर ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो हम हमारा ध्यान तो रखते ही है, लेकिन गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका, ये लोग क्या करते हैं? हमारे हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर ये लोग साइड पे चले जाए, जैसे कोरोना हुआ, तो कोरोना में पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि ये हेल्थ वर्कर्स ने अपना लॉकडाउन नहीं किया। जब कोरोना हुआ तब भी ये लोग, जब हम कंप्लेन करते थे तो गटर साफ करने आ जाते थे, जब हम कंप्लेन, डस्टबिन में से रोज कचरा लेने आते थे, आजू बाजू की जो सड़कें होती है उस पर रोज सफाई होती थी, ठीक है। वो अपनी हेल्थ को रिस्क पे लाके भी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इस पे हम बाद में आएंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक वर्क है, आज मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।